मानते थे कि अंदर जो है वो है अच्छे जिन, बाहर है लाइक बुरे जिन। अक्षय भाई बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ ये सा और गर्दन, और बच्चा उसको देख के हंस रहा है। 1 महीने तक उन दोनों पे ये हालत थी, वो उठते थे, कुछ बड़बड़ाते थे और फिर सो जाते थे, वायलेंट होने लग गए थे बच्चे। कहती अभी कोई चीज़ आई जानवर की जैसी आई, बच्चे को मुंह में पकड़ा, लेके चली गए। ओहो, वो हमारे जिनों के सरदार थे। हम 10 जिन इस लड़की में हैं और हमारे सरदार को तुम पकड़ के लाए हो। एक औरत लाल साड़ी में उनको कमर से पकड़ी हुई है और दबाई जा रही है। सफेद साड़ी में औरत उनको पकड़ के खींच रही है हस्बैंड को। उनको सपना आया, पापा के ऊपर वशीकरण हुआ है। अच्छा जी, सोचो किसने किया होगा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में जो हमेशा से आप सुनते आए हैं, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, जिन, यक्षनी, योगिनी, डंकनी। आप सभी का पहले तो स्वागत है हमारे नए सेटअप पे, जहां पर आज हमने इस सेटअप को स्टार्ट किया एक बहुत खास इंसान के साथ, जिनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, रियल हिट पे आ चुके हैं, हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नाम काफ़ी है आस्तिक जैन, जो कि काफ़ी डिस्टेंस कवर करके हमारे पास जुड़े हैं और आज बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आए हैं। इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो वक्त न ज़ाया करते हुए आज हम आस्तिक से जुड़ेंगे। दोस्तों, इस तरीके से वीडियो और पॉडकास्ट के बीच में आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ टाइम से जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करूँगी, हमारा नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है, उस पर बहुत सारे लोग हमें रीच कर रहे हैं, हमें पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काला जादू, शमशानी क्रियाएँ, मशानी क्रियाएँ या फिर मारण क्रियाएँ बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में चल रही है। और इतनी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है, तो हमने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया और उसमें कुछ ऐसे लोग हमें मिले हैं जो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी देते हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशन भी देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा है जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी दिक्कत है और आप उस पर क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी से मतलब ये है कि आप इंक्वायर कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा है या नहीं है। पहले उस प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि आपके साथ कोई दिक्कत है या नहीं है। उस जगह पे अगर आपको सामने वाले इंसान अगर बताते हैं आपके साथ ये दिक्कत है और आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, तो प्रोसेस सेकंड पे आप जाएंगे जहां पर आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है फर्स्ट प्रोसीजर में आपको पता चल गया कि आपके साथ जो दिक्कतें हो रही है वो सही नहीं बताई जा रही है, तो आप वहां रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको रेलेवेंट चीज़ें बताई गई है, मतलब मिलती जुलती चीज़ें बताई गई है जो आपके साथ हो रही है, अगर आप उसके ऊपर और क्लियरिटी लेना चाहते हैं, प्रोसीजर चाहते हैं जहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ इसलिए करी गई है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन चीज़ों पे आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामने वाले इंसान जो है हमारे ट्रस्टेड इंसान है। जब भी आप उससे कांटेक्ट करेंगे या फिर हम आपको फॉरवर्ड करते हैं उनके पास, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले प्रोसीजर में जब आपको चीज़ें बताई जा रही है, अगर वो आपको मिलती जुलती नहीं लग रही है, तो आप वहीं रुक सकते हैं। आपको डायरेक्टली इलाज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज़ को आप अगर जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे इंक्वायर कर सकते हैं। आपको कहीं भी ऐसा लगता है आपके घर में किसी चीज़ का कलेश है या फिर फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, जहां पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आ रहा है, घरों में बहुत विवाद चल रहे हैं, आपस में बेफालतू में लड़ाइयाँ हो रही है, घर में टोटके का सामान मिल रहा है, या फिर आपके दिमाग में ऐसा मानसिक तरीके से कुछ चल रहा है कि यार कोई दिक्कत है, तो आप पता कर सकते हैं। ये एक कंसल्टेशन सर्विस है, इसको हम इसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आगे वीडियो में बढ़ने वाले हैं, तो चलिए सीधा मिलते हैं। आस्तिक भाई, कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम भाई। मैं बढ़िया अक्षय भाई, थैंक यू। तो आज जो मैं लाया हूँ ना कहानियाँ, कई सारी अभी हमारे जो चैनल है उसके उस पर आई हैं। कई सारे मेरे को लोगों ने रीच आउट किया, जयपुर में भी रीच आउट किया। ओके। उनकी स्टोरीज हैं, तो कुछ एमपी की स्टोरीज हैं, कुछ यूपी की हैं और कुछ राजस्थान की हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल भाई। तो आज की पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, वो है छलावों के ऊपर। आप जानते होंगे छलावों के बारे में, शेप शिफ्टर, सलेडा। हाँ। तो ये कहानी एमपी की है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके नाना जी के साथ हुआ था। उनके नाना जी जो है वो, आप समझ लो, बहुत अच्छे जमींदार किस्म के इंसान, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। एंड उनका ये था कि यार हर शाम को वो जाते थे अपने सारे खेतों में देखने की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक पर्टिकुलर जो खेत था ना, वो थोड़ा अलग था कि उस खेत में खेत के बगल में ही वो था शमशान घाट। ठीक है। अब होता क्या था कि वो जब भी जाते थे तो शाम के समय जब उस खेत की तरफ जाते थे तो उनके घर वाले और सब लोग बोलते थे कि शाम के समय मत जाओ, एनर्जी अच्छी नहीं होती, ये सारी चीजें होती हैं। तो बट होता है कि नहीं यार, दबंग इंसान थे, तो उनका था कि यार नहीं, कोई फर्क नहीं है, मानते सब कुछ थे। एंड वो काफी पाक किस्म के इंसान थे, कि वो मुस्लिम बैकग्राउंड से, तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया, उनके नाना जी काफी पाक किस्म के इंसान थे और वो 5 टाइम की नमाज भी करते थे,
और उनको डर नहीं था इन सब चीज़ों का, जबकि उनके साथ इंसिडेंट्स हो चुके थे पहले भी। अब वो गए, उनको लगा यार कि अपना कैसे है क्या है, तो वो खेत वेत पूरा घूम के देख के आ गए। उनको खेत के बाहर एक बकरे का बच्चा मिला, न्यू बॉर्न। ठीक है। अब वो देखते हैं, सोचते हैं यार किसका बच्चा है, मतलब बकरे का है, मतलब किसका यहाँ रह गया। वो सोचते हैं होगा किसी का, मैं लेके चलता हूँ, गाँव में ही जाना है, पूछ लूंगा भाई किसी की बकरी का हुआ है क्या हुआ है। उन्होंने साइकिल पे आगे उसको जैसे बैठाते ना वैसे बैठाया, लेके चलने बने। थोड़ी देर बाद उधर घाट जो था, कि शमशान घाट के पास में हमेशा कोई तालाब और वो होता है ना, बिल्कुल। तो घाट के पास थे। उन्होंने देखा उनकी साइकिल ना बहुत धीरे होती जा रही है, वो उनमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है घुमाने में, आगे चलाने में। वो चलाते जा रहे हैं, देख रहे हैं जो बकरे का बच्चा था जो पहले इतना सा था, उसके पैर अपने आप यूं लंबे होते जा रहे हैं और वो जमीन पर टच हो रहे हैं। अच्छा जी। और वो देख के उन्होंने अपना वो उधर ही कुछ आयतें पढ़ी, उस अपनी साइकिल उसको यूं फेंका तालाब के पास और भागे घर गए। रात को चढ़ गया उन्हें बुखार। बताया नहीं किसी को? उन्होंने उस समय कुछ नहीं बताया। उन्होंने उस समय घर गए, बस अपनी थोड़ी बहुत आयतें पढ़ी, अपने आप को नहाया धोए, उन्होंने प्रॉपर अपने आप को क्लेंस किया। बट रात को उनको चढ़ गया बुखार। सुबह उठे तो थोड़ा बीमार ही थे। उनको लेके वो गए अपने खेत में, वापस उसी खेत पे गए। उन्होंने पूछा, दिन जो सुबह आते हैं लोग, कि आप में से किसी के बकरे का बच्चा था, कुछ था। उनको लगा शायद उनके दिमाग का कुछ इल्यूजन हो, कुछ हो। तो वो सब कुछ देखा, उन्होंने पूछा। तो जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तो बकरे का वो जो सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन, वो ही नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ जाएगा। ब्रीडिंग सीजन में अभी टाइम है, तो जब ब्रीडिंग होगी उसके बाद ही बच्चा होगा। तो तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने छलावा देखा था, बस वो उनकी क्योंकि कुछ वो आयतें पढ़ने की आदत है, सब चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। अब आप सोचो कि एक छलावे का इंसिडेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1950 या 55 की बात है, काफी पुराना है। काफ़ी पुराना है। फिर उसके बाद एक और छलावे का केस मेरे पास आया। ठीक है। वो आया अभी अराउंड 2000 की बात है, यूपी की कहानी है। बंदा घाट पे ही चल रहा था एंड उसको उधर एक फिर से बकरा ही मिला एंड बहुत सिमिलैरिटी लगी मेरे इन दोनों केसेस में। वो बकरे को लेके गया, बस फर्क क्या था, इस बार एक बकरा था, उसने साइकिल पे आगे रखा। थोड़ी देर बाद देखता है वो 1 से 2 हो गए बकरे, वो भी पैर लंबे होते जा रहे हैं नीचे। और वो भाई साहब परेशान हो रहा है, वो उसको समझ में आ गया क्या है। वो छोड़ के भागा और फिर वो पीछे से बकरों की आवाज़ नहीं, बड़ी अजीब सी आवाज़ें उसको आ रही है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। वो वापस भागा, घर पहुंचा, घर पहुंच के उसने अपने घर वालों को बताया। घर वाले सीधा उसको लेके गए, पास में उनके हनुमान जी का मंदिर था, उधर लेके गए, पंडित जी को बताया। पंडित जी ने सुना, सब कुछ किया, उनकी थोड़ी वो था ना, पूजा वूजा करके थोड़ा वो किया। और वो दिन है, आज के दिन है, वो बंदा उस तरफ जाता ही नहीं है। सन 2000 में उसके साथ हुआ था, आज 2025 चल रहा है, वो इतना ज्यादा डर चुका उस चीज से। तो भाई जैसे हम ये केसेस सुनते आते हैं, छलावा, सलेडा, शेप शिफ्टर, ये ऐसा है कि पुरानी जगह, पुराने गांव या बैकवर्ड एरिया जो नॉन डेवलप्ड एरिया होते हैं, ऐसी जगह पे ये केसेस होते हैं? यार मैं आपको सही बताऊं ना अक्षय भाई, जितने मैंने केसेस सुने हैं आज तक, मैंने एक्चुअली सुने भी उसी एरिया के हैं, हाँ। है ना। मैंने शहरों में नहीं सुने कि शेप शिफ्टर्स हो या कुछ ऐसा हो। बट होता क्या कि जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है ना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं छलावे कम होते जा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको एक एरिया होता था, हर चीज़ का एक एरिया होता है। वहाँ से होता गया वो फिर शहरों की तरफ, आपको अब हल्के फुल्के थोड़े बहुत केसेस शहरों में आते हैं, बट मोस्टली जितने हैं छलावे वगैरह के केसेस गाँव वगैरह साइड ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, प्रोमिनेंट ही उधर ही हैं। खैर जनता बताएगी सबसे पहले तो कि यार ये जो छलावे के केसेस होते हैं, सलेडा के केसेस होते हैं, ये अगर आपके एरिया में भी हो रहे हैं तो कहाँ पे हो रहे हैं, किसके साथ हुआ है। वैसे तो हम नंबर दे ही देते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पे अपना पूरा रियल इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके भेजते हो, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैंने जो अभी सुना, मेरे पास कुछ रीसेंट केसेस आए जहाँ पर ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार साइड, या फिर जहाँ पर थोड़ा फॉरेस्ट एरिया लगता है, वहाँ पे केसेस ज़्यादा निकल के आते हैं। मैं भी वही, मैंने जितने सुने वो ज़्यादातर या तो गाँव में सुने या फिर जहाँ जंगल वंगल होता है वहाँ पे ज़्यादा सुने हैं। अब मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। बिल्कुल। ये जो किस्सा है ना, ये किस्सा ये भी एमपी से आया है। बताने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं फैज़ान, ठीक है। उनका असली नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। तो जो फैज़ान है उनका क्या है, उनके घर में ना बहुत टाइम से कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हुए आ रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए जनरेशन से हर किसी को दिक्कतें होती रही हैं। तो उन्होंने मेरे साथ जो शेयर करी, उनके नाना के कज़न भाई के साथ हुआ था। उनके नाना के कज़न भाई का जो घर था, घर के जस्ट पीछे आप समझो वो था, मॉस्क था। अब जो नाना के कज़न भाई थे वो भी अच्छे खासे लाइक अच्छे से वो जो सारी चीज़ें करते हैं,
लाइक अपने कुरान पढ़ना, सब कुछ करना, वो सब करते थे। तो हुआ क्या, पीछे मस्जिद थी और मस्जिद के बड़ी इनफेमस थी उसके लिए कि उधर जिन रहते हैं। तो जिनों की मस्जिद थी एक हाँ, तरीके से। उनकी एक्चुअली मानते थे कि अंदर जो है वो है अच्छे जिन, बाहर है लाइक बुरे जिन। उनको डिस्टिंग्विश ऐसे किया था कि अंदर सफेद जिन, बाहर काले जिन। तो जो फैजान के नाना जी कजिन भाई हैं, उनको नाम देते हैं जैद। तो जैद जी के जो बेटे थे, दो बेटे और बेटियां, ये लोग नीचे खेल रहे होंगे। अब वो ये कहानी चल रही है 1960s में भी, ठीक है ना। खेल रहे हैं, खेलते में वो ना बच्चे एक दूसरे को ऐसे कुछ फेंक के मार रहे हैं, तो एक ने की चप्पल फेंक दी, ओके। वो फेंकी सीधा गई मस्जिद पे। मस्जिद के अंदर। मस्जिद की जो बाउंड्री है ना उसकी तरफ, जो ऊपर डोम होता है ना उसकी तरफ एक बाउंड्री बनी होती है, उसमें चली गई। तो उन्होंने अपने फादर से पूछा कि जैद जी से पूछा कि आप हम चप्पल लेके आ जाएं उधर से। तो उन्होंने कहा कि जाओ चढ़ लो, लेके आ जाओ। तब तो ऐसा था भी नहीं कि चढ़ जाओ। तो जिसकी चप्पल थी वो चढ़ा लेने। वो उधर चप्पल लेने गया तो उधर उसने देखा एक बच्चे को। अक्षय भाई, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ ये सा और गर्दन, और बच्चा उसको देख के हंस रहा है। उन्होंने मेरे को बताया कि जो उनके कजिन के साथ था, वो बच्चा अचानक से हवा में उड़ा, उनकी तरफ आया, वो भागना शुरू किया। जैद के जो बेटे थे उन्होंने भागना शुरू किया। जिन्होंने उनको चढ़ाने मदद करी थी, उनके बड़े भाई ने, उन्होंने भी उस बच्चे को देखा है। और वो दोनों डर के मारे आए नीचे और बेहोश हो गए। 1 महीने तक उन दोनों पे ये हालत थी। वो उठते थे, कुछ बड़बड़ाते थे और फिर सो जाते थे। वायलेंट होने लग गए थे बच्चे। एक होता ना कि उठ के गाली गलौज करना शुरू कर देते थे, जबकि बहुत छोटे थे उस समय। अब ये चीज चलती रही। 1 महीने बाद 1 महीने तक उन्होंने कोशिश करी जैसे तैसे करके उनके ऊपर से उतारा करवाया, जिनों का उतारा हुआ उनके ऊपर से, और ये कंफर्म हो गया कि जिन थे, क्योंकि उधर मानते थे वो लोग। अब उधर उन्हें लगा कहानी खत्म हो गई। अब बट कर्स शुरू हो गया उनकी फैमिली पे। अब जो जैद के जो बेटे हैं, उनके साथ क्या कर्स शुरू हो गया, जब से उन्होंने उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, उनके उसके बाद बच्चे हुए, घर में जितने भी लड़के होते, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब पैदा होने के 1-2 साल 3 साल बाद सबकी डेथ हो जाती। ओ, और बहुत मिस्टीरियसली डेथ होती, लाइक रात को सोने गए बच्चे, सुबह उठा नहीं। भाई मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। आपने बताया कि कुछ जो मस्जिद थी अंदर अच्छे जिन रहते थे, बाहर बुरे जिन बाहर रहते थे। रहते थे। जो चप्पल थी वो अंदर गई थी, चप्पल बाउंड्री पे थी, बाउंड्री पे थी, तो एक तरीके से वहां पे जो थे नेगेटिविटी नेगेटिव वाले जिन थे। पूरे जिन थे। ठीक है। तो जब उनके साथ अब कर्स ये हो गया कि उनके फैमिली की ब्लड लाइन नहीं बढ़ पाती। जब भी कोई बच्चा जन्म ले रहा है खत्म हो जाता है। लड़का होता है तो खत्म हो जाता है। उसको उन्होंने बताया कि उनके जब जो जैद के बेटे के बेटा हुआ था, तो उससे पहले उनकी बड़ी बेटी थी। तो बड़ी बेटी अपने छोटे भाई को खिला रही है, एंड बाकी लोग कुछ काम से गए हुए हैं। अचानक से वो रोना शुरू करती है। तो जैद और उनके बेटे सब लोग आते, क्या हो गया कि बेटा, वो बच्चा कहाँ है? तो कहती है अभी कोई चीज आई, जानवर की जैसी आई, बच्चे को मुंह में पकड़ा, लेके चली गई। कुछ देर बाद देखते हैं तो पास में ही बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। ओ भाई, और जबकि गेट पूरा लॉक था, सब कुछ लॉक था। विजुअलाइजेशन अगर किया जाए तो कितना खतरनाक है। बहुत ज्यादा। जब मैं ये सुनता हूँ ना, मेरे पास वॉइस नोट्स हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, ताकि ऑडियंस समझे कि कितनी सीरियस चीज है ये। कि उन लोगों के अब जाके मतलब थोड़ा बहुत, अब एक बेटा जिंदा रह पाया, वो भी जैसे तैसे करके उन्होंने उधर उस घर को छोड़ा, तब जाके उनका एक बेटा जिंदा रह पाया। वो आज आगे की फैमिली बढ़ा रहा है। बट जो लोग उधर रह गए, जैसे उनकी बेटी रह गई थी, उनकी बेटी के आगे बेटा हुआ, वो भी नहीं जी पाया। होते ही खत्म होने के 1-2 साल के बाद खत्म। ओ भाई, अब ये उनके साथ इतना ज्यादा हो गया कि अब वो उस घर को घर नहीं, मतलब घर तो मानते नहीं, कहते अब उधर पूरा बसेरा हो चुका है हमारे यहाँ। कि सारे जिन्होंने इधर हालत खराब कर दी है। कितना भी बांध लें, कितना भी कुछ कर लें, पानी फूक के डाल दें, चावल फूक के डाल दें, अब फर्क नहीं होता उधर। गलती से ऐसी जगह पे कोई चला जाए तो अब सोचो क्या हालत हो जाए। वैसे वो भी विजुअलाइजेशन बहुत खतरनाक था, वो जो बिना हाथ का उड़ के आ रहा था। अब एक और है, जिनकी ही स्टोरी है। इन्होंने बताया था कि जो जैद हैं, ये जैद के साथ हुआ था। मतलब ये उनके नाना जी के कजिन भाई के साथ हुआ था। कि उन लोगों ने किया क्या था, जब नाना जी छोटे थे, जैद जब छोटे थे, तो वो ना एक बार हुआ क्या, चले गए जंगल की तरफ। जंगल जहाँ खत्म हो रहा था, सामने नदी, उधर शमशान। उनको उधर 2 सांप मिल गए, सफेद कलर के, बड़े सुंदर से।
वो पकड़ के ले आए, वो पकड़ के लेके आ गए, उनको उन्होंने घर में लाके रख लिया, घर में लाके रखा। एक वो जो होती है फ्रूट वाली क्रेट होती है जिसमें हल्का हल्का होल होते हैं ताकि आप सामान डाल सको, कुछ टोकरी टाइप। हाँ टोकरी टाइप, उसमें उन्होंने बंद करके रख दिया सांपों को। वो देख रहे कि यार सांप को मैंने 2 दिन हो गए चूहा डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, खा नहीं रहा है। इधर जैद के जो फादर थे वो कह रहे बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। घर वाले समझा रहे हैं कि बेटा ये एक तरीके से एनिमल क्रुएलिटी है, मत कर, जहाँ जो उसको रहना चाहिए उसको रहने दो। वो मानने को तैयार नहीं। जैद और उनके भाई थे एक, वो दोनों गए थे, कजिन, ये दोनों गए थे, उन्होंने हरकत करी। अब जो उस समय जैद के जो ताऊ जी थे, उनकी जो बेटी थी, उनके साथ हुआ कुछ दिनों बाद उनकी बेटी हो गई पोजेस। उनकी बेटी पोजेस हुई और इतनी बुरी पोजेस हुई कि वो चिल्लाने लगी। तो जो जैद के फादर थे वो खुद कुरान शरीफ बहुत पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कोशिश करी कि मैं निकाल दूं, कुछ हो कि आसपास से कोई आत्मा गई हो, जिन गए हो, तो मैं निकाल दूं, सब कर दूं। ये अभी भी कहानी उसी घर में चल रही है जिधर पीछे मॉस्क है, उसी घर की कहानी चल रही है। तो मैं निकाल दूं, कुछ करूं, जैसे जैसे निकाल दूं, बट नहीं हो रहा था। तो एंड में हार के उन्होंने बस पूछा पानी फेंक के कि तू है कौन जो हमारी बेटी में है। तो ये अपने बेटों से पूछो, जो सांप पकड़ के लाए थे वो हमारे सरदार थे, ओहो, वो हमारे जिनों के सरदार थे। हम 10 जिन इस लड़की में हैं और हमारे सरदार को तुम पकड़ के लाए हो। वो चाहते तो उधर से चले जाते, बट हम उनको जाने नहीं देंगे ऐसे। अब वो छोड़ के आएंगे और हम तुम्हारे पूरा परिवार के बच्चे खत्म करेंगे, तब हम यहाँ से जाएंगे। अब वो परेशान कि यार ये कैसे करें, कैसे करें। उस समय उन्होंने वापस पानी फेंका तो लड़की बैठ गई। वो बैठ के थोड़ी देर उसमें वापस पोजीशन आया तो वो एक नॉर्मल सी आवाज में, बहुत अच्छी आवाज में बोलती है कि मैं इस मस्जिद में एक जिन हूँ, पिछले 700 साल से इस मस्जिद में हूँ, मैं इनको सबको हटा सकता हूँ, बस तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो पहली बार में तो भरोसा भी नहीं करते कि भाई क्या पता ट्रिक कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, पर वो उनको भरोसा दिलाते हैं, है ना। कहते हैं कि तुम जिन 2 बच्चों ने हरकत करी है वो सांप को उधर छोड़ के आएंगे, साथ में 2 मुर्गी लेके जाएंगे, मुर्गी को उधर छोड़ के वापस आएंगे और पीछे नहीं देखेंगे। ठीक है। और उस समय मैं बैठ के इन तीनों के लिए, तीनों बच्चों के लिए एक तावीज बनाऊंगा, वो तावीज पहनना है। अब जिस बच्ची के अंदर आई है वो है करीब 8-9 साल की बच्ची। 8-9 साल की बच्ची के अंदर जब वो वाला जिन है जो 700 साल पुराना है, वो इतना बूढ़ा है, तो बच्ची ऐसे होके चल रही है। वो उसने अपने नाना जी का, दादाजी का सॉरी, चश्मा लगाया हुआ है मोटा वाला, और उसमें बैठ के कुछ बना रही है। इधर वो दोनों बच्चे छोड़ के आए। बच्चों ने बताया कि उन्होंने पीछे से मुर्गियों की कटने की आवाज आ गई कि खाना शुरू हो गया था। वापस आए, तावीज बांधा और एक शर्त रखी कि ये जो लड़की है इसकी शादी किसी अहमद नाम के बंदे से कराना। कहते हैं क्यों? कि जो जिन के सरदार इसको पकड़े लाए थे ना, उसका नाम भी अहमद था। इसका शादी उसी से, अहमद नाम के बंदे से कराना, ताकि इसको कभी कोई दिक्कत आए ही ना। और आप वो देखो, विडम्बना देखो कि इन फ्यूचर जब शादी हुई उनकी, अहमद नाम का ही बंदा मिला उन्हें और उसी से शादी हुई उनकी। क्या बात। तो ऐसे जब केसेस आते हैं मेरे पास, मैं सुनता हूँ, तो मेरे को खुद को बड़ा अजीब सा एक डर भी लगता है, बट एक एट द सेम टाइम फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे कुछ अच्छे जिन भी थे। जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि उधर अच्छे जिन भी हैं तो बुरे जिन भी हैं। एक अच्छे जिन ने मदद कर दी, वरना उनकी फैमिली शायद उसी समय खत्म हो चुकी होती। लेकिन पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, मतलब उनके अंदर ऐसा डर नहीं था। बकरे मिले तो बकरे उठा लिए, सांप मिले तो सांप उठा लिए, मतलब जानवरों से शायद काफी लगाव था पहले। एक्चुअली डर इसलिए नहीं था क्योंकि उनके आसपास ये सारी चीजें घूमती रहती थी। अब तो स्ट्रे डॉग्स वगैरह अभी घर में भी आते थे तो भी हम डर जाते हैं, बट उस समय होता था कि भाई दिखते थे तो डर नहीं लगता था, तो इसलिए हो जाता था। आपका पर्सनली भाई कितना इन चीजों को बिलीव है? जिन हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत Like, ज्यादा। इतने केसेस पढ़ लिए, इतने केसेस सुन लिए, एंड मैंने खुद ने इतनी सारी चीजें झेली हैं खुद से ही। एंड जब इतने सारे केसेस देखता हूँ, सुनता हूँ, ब्लैक मैजिक्स वगैरह की प्रैक्टिसेस देखता रहता हूँ, लोग जो कर रहे हैं आजकल, तो लगता है एक तरफ तो डर भी लगता है कि भाई सोसाइटी किस तरफ जा रही है। एट द सेम टाइम बिलीव तो बचपन से था कि बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, और बचपन से इतने इंसिडेंट हो ही चुके हैं मेरे साथ, तो हाँ, हमेशा से रहा है। वैसे जनता हमेशा ये चीज पूछती है कि भाई आस्तिक के साथ ही सारे झटके होते हैं क्या? तो आज इस चीज को भी एक बार बता देते कि भाई का चैनल है देसी स्पूक्स के नाम से, जहाँ पे उनके पास सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आती है भाई। तो मेरा जो चैनल है वो सिर्फ हॉरर को ही लेके नहीं है, हम लोग डिबंक भी करते हैं। मेरी रिसर्च कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो मैं जो भी आप मेरे को वीडियोस भेजोगे कि भाई आप बताओ कि एआई जनरेटेड है, फेक है, क्या है,
वो सब डिबंक मैं करता हूँ, हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो चैनल का बेसिक है कि हम हॉरर भी सुनेंगे तो उसके बारे में जानेंगे भी और डिबंक भी करेंगे। एंड आपको बताया नहीं, बट अभी कुछ टाइम में शायद पॉसिबल हो जाए तो मेरी खुद की बुक भी आ रही है बाहर। औरत तेरी। इट्स ऑल अबाउट माइथोलॉजी, कौन कौन से साइंस को गलत तरीके से वेस्टर्न लोगों ने गलत रिप्रेजेंट किया है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा लगा सुन के। तो जैसे आएगी पहली कॉपी आपके पास ही भिजवाऊंगा। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। डन है। आते हैं भाई अगले इंसिडेंट पे। अब अगला जो इंसिडेंट है ना, ये इंसिडेंट आया मेरे पास पंजाब साइड से। सुनाने वाली सिमरन है। सिमरन के फैमिली में लाइक मॉम डैड है, उनकी नानी साइड से बहुत अच्छी बनती है। उनकी मतलब उनकी नानी से बहुत ज्यादा बनती है। उनकी नानी, जैसा उन्होंने मेरे को बताया, बहुत स्वीट पर्सन है, बहुत लविंग केयरिंग टाइप पर्सन है। एंड उनका था कि भाई नानी के लिए वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। दादी से उतना वो नहीं है जितना नानी से है। तो सिमरन ने बताया कि यार आज तक मेरे ना मॉम डैड के बीच में मैंने कभी इतनी लड़ाई नहीं देखी, बट पिछले कुछ टाइम से ना मेरे मॉम डैड के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंड हर छोटी बात पे, वैसे होता ना कि कभी कभार छोटी मोटी की ग्लास इधर क्यों रख दिया, उस बात पे बहस हो गई। मतलब किसी चीज का सेंस नहीं बन रहा, उस बात पे बहस हुई जा रही है उन दोनों की। और वो परेशान हो रही कि यार ऐसा कभी होता नहीं था। इस साइड वो देख रही है उनकी नानी की जो तबीयत है वो खराब होती जा रही है। अब नानी के दो बेटे दो बेटी हैं, तो उनके दो मामा दो मौसी। तो जो मासी थी, एक दिन मासी उनको बोलती है कि सिमरन, मुझे लगता है ना हमारे घर में ना डिवाइड होने वाला है बहुत बड़ा। तो वो कहती है आपको ऐसे क्यों लग रहा है? कहती है मुझे कुछ फीलिंग है, हमें ना, हम लोग हर चीज़ को मेडिकली देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, नानी की तबीयत को भी तुम मेडिकली देख रहे हो, बड़े भाई कुछ पंडित वंडित को दिखवाओ। इधर सिमरन के जो दो मामा हैं, जो बड़े वाले मामा हैं, उनकी आदत बन गई थी कि वो सिमरन के पापा से पैसे मांगते थे। उनके पापा उन्हें पैसे दे दिया करते थे। मतलब 50,000 मांगे, लाख मांगे, 2 लाख मांगे, 10 लाख मांगे, दे दिए। सिमरन अच्छी वेल ऑफ फैमिली से आती है, पैसे दे दिए। तो उनको भी था यार कि उनको अजीब लगा कि उनके फादर का नेचर ऐसा है नहीं कि किसी को भी आप रिश्तेदारी में भी इतना पैसा कभी नहीं देते हो। तो उनको भी बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा दिखवा लेते। अब मासी ने भी बोल दिया, एक दिमाग में आ जाता है थॉट। तो पहले दिखाया नानी को, सॉरी पहले दिखाया अपने पेरेंट्स का। तो पंडित ने देखा, उसने कहा कुछ टाइम दो, मेरे को जरा ध्यान करना है, समझना है। उन्होंने एक दो लोगों को और पकड़ा, एक दो पंडितों को और पकड़ा, सब कुछ किया। तो पता चला जो पापा मम्मी है उनके ऊपर, पापा के ऊपर वशीकरण हुआ है। अच्छा जी। सोचो किसने किया होगा? अपने ही निकलेंगे वैसे तो। कौन होगा? जो पैसे ले रहा था वही। उसके अलावा एक और है, उसकी खुद की दादी, मतलब सिमरन के फादर की मदर ओह। अपने बेटे पे वशीकरण कर रही थी कि उनको कभी उनकी शादी पसंद नहीं थी। तो वशीकरण कर रही थी कि बस अभी अभी भी लड़ ले, हट जाए। जो लड़ाइयाँ हो रही थी। हाँ, वो इस चक्कर में हो रही थी। जो सिमरन के बड़े मामा थे, उन्होंने अपने जीजाजी पे वशीकरण कर रखा था कि पैसा मिलता रहे। अब उनको ये समझ में आया चलो ये तो ठीक है इनका, अब नानी के साथ क्या दिक्कत हो रही है? नानी की हेल्थ गिरती जा रही, मतलब वो अगर अपने घर पे रहती तो उनकी हेल्थ गिरती, वो जैसी अपने घर से सिमरन के घर आती तो हेल्थ थोड़ी बेटर हो जाती है, कहीं और जाती तो बेटर हो जाती है। नानी के वो दिखवाया तो पता लगा जो बड़े मामा मामी है उनके घर में 2 बार आटा लगता है। पहले आटे में बनाई जाती है शमशानी राख नानी के लिए, उनको निपटाने की कोशिश है ताकि पैसा ले सकें। जो छोटे मामा हैं वो कनाडा रहते हैं, तो वो इंडिया आए थे तो उनके ऊपर भी ऐसा कुछ कराया कि जो छोटे मामा, मतलब वो बंदा एथलीट किस्म का बंदा है, स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता। इंडिया में आया, 1 हफ्ते के अंदर उसको अस्थमा हो गया। नई नई शादी हुई थी, सब कुछ अच्छा था, वाइफ को फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई रहते ही इंडिया में। वो वापस कनाडा चले गए। उनको ये कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सबको मालूम पड़ गया है कि मामा करवा रहे हैं, बट कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे। नानी के साथ ये हालत है कि नानी के खाने में मशानी वो डालते हैं और वो ही वो खाती हैं, उनके लिए अलग लगता है। अब आप सोचो क्या हालत हो रखी होगी। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, कटवाते हैं, काट भी करवाते हैं, बट कहीं ना कहीं से वापस हो जाता है। कितना काट करवा लोगे आप? भाई इस बार तुम क्या लेके आ गए? एक मारण चल रहा है पूरे परिवार में। आपने सुना कि सिर्फ एक पैसे के लिए अपनी माँ को उतना उकछड़ने कर रहे हैं। एक तरफ माँ कर रही है, एक नानी माँ के साथ हो रहा है, एक तरफ माँ कर रही है, एक तरफ माँ माँ के के साथ। साथ हो रहा है। तो ये एक किस्सा था जो मतलब सुना तो मेरे को खुद को बड़ा ही अजीब सा लगा। काफी डार्क है ये वाला। काफी डार्क है। जब उन्होंने मेरे को पूरा किस्सा भेजा, उन्होंने मेरे को सिर्फ 4 मैसेज में भेज दिया था।
मैं कहा ठीक है, छोटा सा किस्सा होगा। जब पूरा सुना ना, आई वाज लाइक यार कैसा, मतलब कहाँ जा रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो एक ये था। अब अगला जो किस्सा है ये भी एमपी साइड से आया हमारे पास। सुनाने वाली जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सुनाने वाली जो है वो, उनका नाम नैना रख देते हैं, और उनकी बहन सुनैना। जो सुनैना है वो उनकी एक्चुअली कजिन बहन है दूर से। जो सुनैना है, जब वो पैदा हुई थी, पैदा होने के 4-5 महीने बाद सुनैना की मॉम की डेथ हो गई कैंसर से। ओके। तो जो सुनैना की चाची थी, जो नैना की मासी लगती हैं, तो सुनैना की चाची ने अडॉप्ट कर लिया कि मैं ध्यान रख लूंगी बच्ची का। कि उनके घर में जो उनके सुनैना के जो रियल फादर हैं वो काम से बाहर रहते थे, 2 भाई हैं, उस समय बड़े नहीं थे ज़्यादा, और 2 बहनें थी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो वो ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने सुनैना को अडॉप्ट कर लिया। सुनैना ने अपने 10th तक की पढ़ाई अपनी मासी मतलब अपनी चाची के साथ, चाची के यहाँ करी, सब किया। चाची के घर रहती थी। फिर वो जब वो अपने घर पे शिफ्ट हुई, तो उनके गांव का घर था, तो गांव के घर में होता था कि लेडीज का एक अलग कमरा होता है सोने का, जेंट्स का अलग होता है, वैसा था। तो वो उस कमरे में सोती थी जहाँ उनकी मदर सोया करती थी। उधर से उनको ना पोजेशन होना शुरू हो गया, और ऐसा पोजेशन, नॉर्मल पोजेशन नहीं, वो अपने हाथ काटने लग जाती। अच्छा। मतलब कुछ ब्लेड मिले, हाथ काटना शुरू, कुछ भी शार्प मिल जाए, हाथ काटने लग जाती थी। एक दिन वो मतलब अपने पापा को बताती हैं, सुनैना अपने फादर को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे को लगता है कोई ना कोई मैं पोजेस करता है हर कुछ कुछ दिनों में। उनके फादर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तू ध्यान खींचने के लिए कर रही है। इधर सुनैना की चाची उनको ना बहुत वो प्यार करती थी, बचपन से पाला था। तो वो उनको पंडित के पास लेके जाती है। पंडित कहता है कुछ तो है, वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि क्या है। वो कहता है कि तुम ये धागा बांध लो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो घर गई, वो अपने घर ना जाके चाची के घर गई। चाची के घर पे सो रही, रात को उनको कुछ सपना सा आया, क्या आया, उनका धागा टूट गया। धागा टूटा और हाथ पे लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ था। वो देख के हैरान कि ये कहाँ से आया। उन्होंने उतारा, बाहर फेंका। तो सोई, थोड़ी देर बाद देखती है वापस वो लाल कपड़ा हाथ पे बंधा हुआ है, अपने आप। अपने आप। उन्होंने अपनी चाची को बुलाया, चाची ने देखा, चाची देखती समझ गई कि कुछ तो गलत है। गड़बड़ है। उन्होंने कपड़ा लिया, वो खुद बाहर फेंकने गई, यूं फेंका है, वो कपड़ा उड़ के अंदर आ गया, वो स्लिप होके नीचे गिर गई। ओ। वो वापस पंडित पे गए, पंडित ने इस बार थोड़ा और अच्छे से किया, है ना, सब ठीक था। उनको बोल दिया था कि इन सब चीजों में ना एक चीज कॉमन होती है कि आप किसी के मरने पे नहीं जा सकते, किसी के पैदा होने पे नहीं जा सकते, खंडित हो जाती है। हाँ। और कुछ ना कुछ रहा होगा जिसमें वो गई होंगी, वो खंडित हो गया वापस। अब खंडित हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि खंडित हो चुका है, बंधा हुआ है बट खंडित हो गया है। वो अपने घर पे फोन छोड़ के गायब हो गई। अब उनके जो 2 भाई हैं बड़े, उस समय तक उनकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी जब ये पूरा सीन चल रहा है। और जो 2 बड़े भाई हैं उनमें से जो बड़ा भाई है वो अल्कोहलिक है, और उसका थोड़ा वो है कि लाइक अपसेट है बाय ब्रेन। तो वो थोड़ा बात नहीं करता था, कटा कटा रहा था, कटा कटा रहता था, डिप्रेस रहता था। एंड जो छोटा भाई था वो काम के लिए बाहर जाया करता था। वो अपने घर पे, अपने जो रियल घर है उस पर फोन छोड़ के गायब हो गई है। उनके छोटे भाई का फोन आता है उनके फोन से, वो घर पे नहीं है, उनके फोन से फोन आ रहा है उनके छोटे भाई पे। एंड एक मेल आवाज में बोलता है कि तेरे को अगर अपनी बहन को बचाना है ना, शमशान घाट पहुंच जा। अच्छा। अब वो बंदा गांव से बाहर था, उस समय दोस्तों को फोन किया। अब उन्होंने जब मेरे को बताया ना, उनके नॉर्मली जो गांव में शमशान घाट होता है अक्षय भाई, उसमें नॉर्मली पास में पॉन्ड होता है विसर्जन वगैरह करने के लिए, उधर नदी थी। अच्छा। उनके दोस्त पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो जो लड़की है सुनैना, पानी में पड़ी हुई है नदी में, है ना, बाल पकड़ के, एंड चिल्ला रही है कि वो मेरे को ले जाएगी, मेरे को ले जाएगी। उसकी हालत बुरी है। उसको लेके आते हैं। अभी भी उसके फादर मानने को तैयार नहीं है कि सुनैना के साथ कोई दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही है। इस बीच में क्या हो रहा है, सुनैना के जो पीरियड साइकिल है वो 3-3 महीने का चल रहा है। हालत खराब होती जा रही है उसकी। इधर आती है सुनैना की चाची, जो उनको एक मदर की तरह वो करती थी। वो उनको एक दूसरे बाबा पे ले जाती है। वो दूसरा बाबा उनको देखता है, कहता है कि थोड़ा सा और लेट आती ना, ये बच्ची चली जाती है। अच्छा जी। कि ऐसा क्या हुआ है कि जब से उस घर में गई है इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि इस बच्ची के पैदा होने कुछ टाइम बाद इसकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके पिता ने इसकी माँ का कोई ढंग से दाह संस्कार नहीं किया। अब इसकी माँ एक रूसी हुई आत्मा बन गई है, जो सिर्फ इसको ही नहीं
सिर्फ खुद ही नहीं, आसपास जितने लोगों की डेथ हुई सबको कंट्रोल करके इसके ऊपर हावी हो गई है। ओ, इतनी ज्यादा हावी हो रही है कि इसको मारना, अपने साथ मार के अपने साथ ले जाना चाहती है। तो उनको हिदायत दी गई कि अब आप कभी उस घर में मत जाना, उनको चीज़ें हाथों में बांध दी। एंड लकीली अब वो लाइक ये जब स्टोरी जिन्होंने सुना ना जो है, वो अब मैरिड है, उनके खुद के बच्चे हैं, सब अच्छा है। वो अब उस घर में नहीं जाती, वो सब अपनी चाची के घर तक ही जाती हैं, वो अपने उस घर तक भी नहीं जाती। अब आप सोचो, उनकी कोई गलती थी ही नहीं, सिर्फ एक क्योंकि उनकी माँ की आत्मा रूसी, उनकी उनकी माँ के ढंग से दाह संस्कार जो होता है एक प्रॉपरली जो किया जाता है वो नहीं हुआ था, तो वो कितना रूस गई। और ये भी वो कहते हैं कि शायद जो उनके बड़े भाई के साथ हुआ, वो अल्कोहलिज्म और इन सब चीज़ों में जो गए, कि कहीं कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उन पे भी है। अच्छा, जो कटे कटे रहते कटे कटे रहते थे, और गांव वालों को लगता था कि इसके भाई के साथ भी कोई दिक्कत है और बहन के साथ भी दिक्कत हो रही है, बट पिता मानने को तैयार नहीं थे। वो घर में रहते भी नहीं थे ज़्यादा, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से। तो उनकी गलती उनको भारी पड़ गई। मतलब मैं ये तो जान रहा हूँ इस चीज को, वैसे भी शराध का टाइम चल रहा है अभी, हम्म। कि मतलब पितर आते हैं और अगर वो रूठे हो, पहली बात तो वो पितृ योनि में गए ही नहीं, हम्म। सीधा एक तरीके से जो अपनी शैतान योनि है उसमें चले गए हैं। उसके बाद अगर भाई रूस से हैं तो ये पता चल रहा है कि कोई आत्मा किसी की भी सगी नहीं है। किसी की नहीं। और ये भाई तीनों केसेस, मतलब 2-3 केसेस जितने भी तुम लाए हो, कोई माँ कर रही है, कोई माँ के ऊपर करवा रहा है, यहाँ माँ रूसी हुई है। अब आप सोचो, जब मैं ये सारे केसेस सुनता हूँ मेरी साइकी कहाँ जाती होगी, मैं क्या ही दिमाग में चलता होगा कि क्या चल रहा है आजकल, क्या क्या होता रहता है। ये तो खैर 1950 का एक आपने बताया था, तो वहीं से चलता आ रहे हैं। तो नहीं, ये जो अभी कहानी सुनाई ये तो recent का। रिसेंट का है। लेकिन जो आप पहले हाँ, बताई थी, वो मतलब 50s बदला तो कुछ भी नहीं है भाई, बदला कुछ नहीं है। बस अब चीजें तरीके से दिखने लगी हैं, सामने आने लगी हैं। अब लोग ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं और ज्यादा कर भी रहे हैं, दोनों है। करने वाला ज्यादा है मेरे ख्याल से। करने वालों की तादाद ज्यादा है। वैसे भाई बीच में एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, हम्म। जैसे आपने कभी अपनी आंखों से देखा किसी को करते हुए कि ये रोड के बीच में बैठ के ये सब हाँ। कुछ कर रहे हैं? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं जयपुर में ही था एंड रात को लौट रहे थे मैं और मेरी वाइफ, हम लोग डिनर विनर करके। तो एक चौराहा आता है, नाम नहीं लूंगा जगह का वापस। गूगल कर लेना। तो उस चौराहे पे, वो प्रॉपर जो ना बड़े चौराहे होता है वैसा था, एंड उधर रात को देख रहा हूँ एक औरत वो ना कुछ रख रही है जला के और पूजा करके, और वो सड़क पे वो फेंक रही है कि भाई किसी के भी नीचे आ जाए, उतारा हो जाए। और वो फेंक रही है, उससे पहले मैं गाड़ी भगा के निकल जाऊँ। तो मैं उस समय देखा कि भाई लोग इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि उनको बस अपने पे उतारा करके दूसरे पे जो होना है होने दो। अच्छा, एक चीज और पूछनी है, जैसे आप देखते हैं कि किसी ने कर रखा है रोड के बीच में, फिर कोई एक आता है सफाई वाला, वो सारा सामान साफ करके चला जाता है, तो क्या उसके ऊपर असर नहीं पड़ता? या सफाई वाले को पता है कि इसको हटाना कैसे है? मैंने जितना देखा है, लाइक जैसे सफाई वाले आते भी है ना, तो जब तक आते हैं तब तक उसका वो रात को होता है और सुबह तक वो सारा चढ़ गया किसी और चढ़ के चुका होता है, बस उसको उठा के वो फेंक रहे होते हैं। उनको सच में नहीं मालूम कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। उनको मालूम है कि भाई जिसने भी किया होगा रात में किया होगा, दिन में सुबह उतारा तो होते नहीं है, ये सारे काम होते हैं रात में। और सबसे ज़्यादा कब होते हैं, 11 से 2-2:30 बजे के बीच में, कि सबसे अच्छा और डार्क टाइम शुरू हो चुका होता है। तो उन्हें मालूम है कि उतारा हो चुका है, ये बस फेंकना है। वो तो सिर्फ एक, आप समझो ना, एक मीडियम हो गया। अब जहाँ पे चढ़ना था वो चढ़ चुका, जो भी स्पिरिट थी, जिन था, भूत था, जो भी था, वो तो चढ़ चुका, वो फेंकना है बस उसे। आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास कुछ ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस जहाँ के बारे में लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं? अपेरेंटली जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वो एरिया बहुत पहले इनफेमस ही था हॉन्टेड होने के लिए। हाँ। अच्छा, हम जहाँ हमने भी स्टे करा, आप बता रहे थे क्या, कौन सी, गोपालपुरा, जगतपुरा, क्या? जगतपुरा साइड का है वो, पहले बहुत इनफेमस हुआ करता था हॉरर होने के लिए, क्योंकि उस समय उधर जंगल था। और फ्रैंकली बताऊं, लाइक मेरे को कई साल हो गए उधर रहते हुए, एंड मैं प्रॉपरली अब जयपुर का ही हूँ, प्रॉपर राजस्थान में ही हूँ। तो मैं जितना देखता हूँ अब उधर, तो ऐसा लाइक रात को इतनी बार आना जाना होता है एंड घूमना घामना रहता है, तो ऐसा कभी मेरे को खुद से इतना फील नहीं हुआ कि कुछ जगह हॉन्टेड है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के किस्से आते रहते हैं, जैसे अगर आपको मालूम हो, एक गोपालपुरा का भी कुछ टाइम पहले केस बड़ा फेमस हुआ था, कुछ काट पीटने का। नहीं, एक बच्चा लड़का फ्लाईओवर से? नहीं, ये दो पीजीज थे, एक बॉयज का था एक गर्ल्स का था। तो बॉयज पीजी में लड़का ऊपर गया सिगरेट पीने,
है ना, सिगरेट पी रहा, तो सामने देख रहा है कोई लड़की बैठ के कुछ खा रही है और बड़ी अजीब तरीके से आवाज कर रही है। उसने वीडियो बनाई थी, इसकी बकायदा वीडियो थी, जितना मुझे याद है। वो देखने आया था, वो लड़की के मुंह में कोई जानवर था। अच्छा जी। वो अपनी जगह से कूद कूद के उसके ऊपर आई। वो बंदा सब छोड़ छाड़ के सिर्फ फोन लेके भाग रहा है कि भाई उसने तो सोचा था प्रैंक करेगा, बट उसके साथ इतना हो गया कि वो भागा, उसने दरवाजा बंद किया, वो अंदर भाग गया। एंड ये वीडियो आई भी थी और बहुत जल्दी टेक डाउन भी कर दी गई, क्योंकि उधर काफी सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं, सबका नाम भी खराब होता है, एरिया का नाम खराब होता है स्पेसिफिकली, तो टेक डाउन भी कर दी। बट वो जब मैंने इंसिडेंट सुना था, मैं कहा यार कुछ ना कुछ होगा। वैसे जब हम आए थे जयपुर में, हमने कुछ रिसर्च वगैरह की थी लोकेशंस को लेके, तो आपने जब बताया था जगतपुरा गोपालपुरा जो भी एरिया उसके बारे में कि ये हॉन्टेड में आता है, तो हमने जब गूगल पे भी देखा था तो वो दिखा रहा था कि हॉन्टेड लोकेशंस में से आती है। गूगल पे अगर आप जगतपुरा सर्च करोगे तो वो आपको हॉन्टेड लोकेशन बताएगा कि रहा है, क्योंकि ना पहले जंगल था बैक इन, मैं आपको ज्यादा नहीं 10 से 12-15 साल पहले बताऊं ना, लोग जगतपुरा जाते नहीं थे, डरते थे कि भाई बहुत दूर का एरिया है। आज के टाइम पे जगतपुरा इज लाइक राइट नाउ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड आई एम हैप्पी कि ग्रो हो रहा है। एंड अब क्या है कि जितनी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं उतने ज्यादा सारे ये सारी चीजें ना कम होती जा रही हैं उधर। अब ये कभी बार, हाँ, जैसे एक बार मैंने आपको शायद पहले भी इंसिडेंट बताया था कि मैं और मेरी वाइफ जब हम लोग जा रहे थे तो हमें कोई चीज जाते हुए दिखी थी। हाँ, वो जगतपुरा का इंसिडेंट था, जगतपुरा का ही था, है ना वो। बट कि हाईवे पे था तो मुझे लगा कि भाई कोई ना कोई चीज होती है। ऐसे तो लाइक हॉन्टेड होने के लिए, जो अगर आपको मालूम नहीं मालूम हो, जयपुर अजमेर हाईवे पे बहुत इस साल की शुरुआत में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। जैसे कि उधर वो जो फ्यूल टैंक होता है ब्लास्ट हुआ था। बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज, लोग चलते हुए वो बहुत सारे वो हुआ था। एंड सब लोग लाइक, मेरे को तो लगा था भाई हॉन्टेड ना हो जाए, बट जितनी बार भी कि उस तरफ से जाना बहुत रहा है मेरा भी रिसेंटली, ऐसा कभी फील नहीं हुआ लकीली। बाकी आई डोंट नो, जो उधर रहते हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं, जो उस एरिया की तरफ रहते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इंसिडेंट होके वो जगह हॉरर हो जाती है, बहुत जगहों पे क्योंकि मर्डर्स वगैरह होते हैं तो वो जगह हॉरर बन जाती है। तो ये रहता है जयपुर में। तो जयपुर में वैसे सबसे प्राइम लोकेशन किसे कहा जाता है कि हॉन्टेड में सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन है? यार मैं आपको सही बताऊं तो मैं हॉन्टेड लोकेशन से आता ही नहीं हूँ। सुना हो कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो ग्रुप है सारा हॉरर से दूर वाला ग्रुप है ना, इकलौता मैं हूँ जो हॉरर में इंटरेस्टेड है, फ्रेंड्स इन ऑल सब में। एंड पहले मेरे को उधर भी गया था कई बार, अपना ये जो है जयपुर के पास में एक वो है ना, आप बता रहे थे कौन सी वो है, लेक नहीं, जयपुर के पास में एक बहुत वो कैसल जिसकी छत नहीं है, होगा भाई, बहुत फेमस वो है, नाम भूल गया मैं उसका, गूगल कर लेना। है ना। वो भी पहले हॉन्टेड लोग कहते थे, बट उधर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगी हुई है तो वो हॉन्टेड नहीं है। ओके। बहुत सारे लोग, मैं जयपुर में जितना मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ ना, हॉन्टेड के नाम पे मेरे को सिर्फ लोग दिखे हैं। भाई हमारा तो मजाक ही हो गया था, बता देता हूँ जनता को मैं। आज से 12 साल पहले मैं गया था भानगढ़, और जब हमारा क्रू जा रहा था वहां पे देखने के लिए लोकेशन वगैरह कि हम शूट करेंगे कुछ ऐसा, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया था, जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स है, कि भाई 40 किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा खाने का, अभी खा लो जो भी खाना है। 40 किलोमीटर दूर हमने खाना भी खाया। जब हम भानगढ़ पहुंचे, बाहर वहां चाउमीन, गोलगप्पे, होटल्स, रिजॉर्ट्स, भानगढ़ ड्रीम्स के नाम से होटल्स। अब बताओ कहाँ से वो हॉन्टेड रहेगी जगह। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर हम यहाँ शूट भी करेंगे ना तो हमारा ही मजाक बन जाएगा, टूरिस्ट लोग भूतों को डरा देंगे, इतने टूरिज्म हो जाएगा। अब तो क्या ही रह गया वहां पे। मतलब भानगढ़ जो एक लेजेंडरी एक चीज थी हॉरर की एक लोकेशन में, वो तो खत्म ही हो गई काफी ज्यादा। लाइक अभी मैं कुछ टाइम पहले जैसलमेर भी गया था, तो कुलधारा होके आया था, तो मेरे जो ड्राइवर थे ना, उन्होंने एक चीज बोली कि भैया ये जगह हॉन्टेड है या नहीं पता नहीं, बट शापित जरूर है। अच्छा जी। मैं क्यों? जब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कितने सारे गांव उठे थे, रातों रात उठ गए थे, क्योंकि वो उनका कुछ बहस हुई थी जो उधर के राजा के जनरल थे उनसे, कि उनके राजा के जनरल को वो था, उनके यहाँ की जैन समाज की एक लड़की पसंद आई थी, बट उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे, तो फोर्सफुली करते, तो रात गांव खाली हो गए, श्राप देके, बट सिर्फ कुलधारा को देके गए कि वहां पे मिल रही थी। कुलधारा को जो श्राप मिला, बाकी जितने गांव गए थे वो वापस उधर लोग आके रहने लग गए। श्राप मिला, उधर कोई भी नहीं रह पाया। कुछ टाइम इन लेट 1990s कुछ फिरंगी वो गए थे, आर्कियोलॉजिस्ट टाइप, उनको उधर से गड़े हुए मिले चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन।
गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि यार यहाँ पे कुछ तो है, कि शायद एक्सकेवेट करेंगे तो हमें आइडिया लग जाए। तब उन्होंने उसकी वो जो बाउंड्री वगैरह और सारी चीज़ें करना शुरू करी। वो इसलिए करी ताकि टूरिस्ट अंदर रुक के वो ना एक्सकेवेट करके चांदी वांदी का सामान लेके गायब ना हो जाए। तो मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि यार भैया मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को हॉन्टेड से ज़्यादा तो शापित लगती है कि यहाँ पे कोई रह नहीं पाता, सबको इतना दबदबा सा फील होता है, सबको कुछ अजीब सा फील होता है। कहते हैं यहाँ पे होंगी आत्माएं कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट कहते हैं मेरे को शापित ज़्यादा लगता है कि रह नहीं पाते लोग। वैसे काफी जनता गई होगी, भानगढ़ भी, कुलधारा भी, और जिस लोकेशन की हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से कौन सी है। और कोई किस्सा भाई जो आप बताना चाहेंगे? एक जो किस्सा है ये मेरे पास मेरी फैमिली से आया है। ये किस्सा हस्बैंड वाइफ का है। ये हॉरर कहूँ, मिस्ट्री कहूँ, ये मेरे को भी नहीं समझ में आया जब मेरे को पास उन्होंने किस्सा भेजा था रिकॉर्डिंग में। गृह कलेश नहीं है ना? बस गृह कलेश नहीं है। तो उसमें ये था कि लाइक जो हस्बैंड थे उनके साथ क्या होता था, वो रात को सोते थे। शादी, उन्होंने बताया कि शादी कुछ टाइम बाद की बात है, उनके हस्बैंड रात को सोए एंड उनको अचानक से बहुत अजीब सपना आया जिसमें वो डर के मारे उठे। एंड ही टोल्ड लाइक टू हिज वाइफ कि यार मेरे को सपने में दिखा कोई बंदा घिसट घिसट के मेरे पास आ रहा है और मेरे को ले जाने आया है। तो जो वाइफ थी उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उनके सर पे हाथ रखा और मंत्र मंत्र बोले और वो भी सो गए और हस्बैंड वाइफ दोनों सो गए। जो वाइफ थी उनके सपने में आया वही सेम बंदा। अभी हस्बैंड ने सिर्फ इतना बताया बंदा आया था, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए। सेम बंदा आया, कहते हैं अरे आपके पति तो मेरे से डर गए, मैं तो उनको कालीन देने आया था और वो खजूर बेचने आया था, वो मेरे से डर गए फालतू में। तो मेरी जो जब उन्होंने वो सुना तो नेक्स्ट डे उन्होंने, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने बताया कि बंदा ऐसा दिखता था क्या? तो हस्बैंड उस लाइक हाँ ऐसा दिखता था। कहते अच्छा। अब ये एक बार होता तो कोइंसिडेंस होता, ऐसा 2 3 4 बार हो चुका। तो उन्होंने मेरे को 3 बार का इंसिडेंट्स भेजे। दूसरी बार उनको हुआ कि एक सफ़ेद साड़ी में औरत उनको पकड़ के खींच रही है हस्बैंड को, उनको सपना आया। एंड वाइफ को जब वापस वही उठे, वाइफ ने उनको वापस सुलाया। वाइफ को सेम औरत दिखी, कहती मैं इनको पकड़ रही थी कि बाहर ना जाए, बाहर बहुत तेज आंधी आने वाली है। एंड नेक्स्ट डे सुबह वो लेजिट जाने वाले थे, उससे पहले आंधी आ रही थी जब जाने वाले थे। तब उन्होंने वापस पूछा, मेरी जिन्होंने बताई ये स्टोरी, वाइफ ने वापस बताया कि देखो ऐसे ऐसे औरत तुम्हें रोक रही थी। और जो तीसरा था जो मेरे को सुन के मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया, वो ये था कि उनका जो घर है ना, घर में एक नॉर्मल सामने एक सड़क की तरफ का गेट होता है, पीछे आगरा की बात है तो जो यहाँ पे गली है पीछे, जहाँ पे एक गली बना रखी, नाले टाइप बना रखा है, वो सिर्फ पहले गेट हुआ करते थे बट उन्होंने बंद करवा दिया था। उनको सपना आता है कि जो हस्बैंड थे कि एक औरत लाल साड़ी में उनको कमर से पकड़ी हुई है और दबाई जा रही है, वो दर्द में उठे। एंड फिर वापस उन्होंने उनको सुलाया तो उनको सपना आता है कि जो गेट बंद हो चुका है वो गेट खुला है घर का। एंड एक बंदा आया है, कहता है कि मेरी यहाँ पे 3 4 डॉल्स थी, वो आपने देखी? एंड ही वाज लाइक, दैट वाइफ वाज लाइक कि कौन सी डॉल? कि ये लाल साड़ी में डॉल्स मैंने बना के रखी थी। एंड कहती नहीं, एक शायद हमारे कमरे में आ गई है, तो कमरे में से लेके आती हैं। तो वो कहते हैं ये तुम्हारी डॉल ने मेरे हस्बैंड को डरा दिया। तो वो जो बंदा है कहता है अपनी डॉल से, अरे तुम लोग क्या किसी को भी डराने चला, तो मैं कहीं चला गया तुम मेरे को उनको डराते हो, और कह के डॉल्स लेके चला गया। अब ये कहानी जब मेरे पास आई तो मैं थोड़ा पजल था। मैं कहा यार ये सुपर नेचुरल भी नहीं है प्रॉपरली, बट एक मिस्ट्री भी है, कि ये एक मिस्ट्री भी है, कनेक्शन भी है हस्बैंड वाइफ के बीच का, कि अगर उनको कुछ चीज़ का डर लग रहा है तो वो चीज़ एक्सप्लेन उनको हो रही है। तो ऐसे किस्से भी मेरे पास आते हैं। आपने पूछा कि दोनों पी के तो नहीं सोते थे? नहीं सोते नहीं थे, पी के नहीं सोते थे, ये तो मैं जानता हूँ। बट एक जना देख रहा है, दूसरी जनी आके बता रही है। तो कई बार होता है लाइक कई सारे कहते हैं ना कि कुछ जोड़ियां होती हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए, कि एक को अगर कुछ कहीं पे कम है तो दूसरे के ग्रह उस चीज़ को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। वैसे मैंने आपकी जोड़ी के बारे में ये सुना है कि आपकी वजह से भाभी जी भी परेशान रहती है। मेरे चक्कर में तो हाँ, मेरे साथ रहते रहते उनको भी हॉरर के एक्सपीरियंस काफ़ी सारे हो गए। तो बट अब शी इज़ यूज्ड टू इट। एंड साथ ही साथ में उनको काफ़ी सारे मंत्र आते हैं अब, जो मैं सिखा चुका हूँ कि भाई आपको ये बोल के सोना है। तो शादी से पहले बताया था कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको ऐसे? फुल डिस्क्लेमर पूरा पूरा। क्या बोले कि मैं गोस्ट राइडर हूँ?
नहीं, मैं कहा मैं घोस्ट बस्टर हूँ। अच्छा। मैंने उनको बताया था कि मेरे बचपन से ऐसे इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं, हम्म। एंड शी वाज लाइक अच्छा है। पहले उन्होंने भरोसा किया था। हाँ, शी बिलीव्ड मी कि एज अ स्टोरी अच्छी स्टोरी सुना रहे अच्छा। एंड देन शी लाइक कि ठीक है होता होगा, एंड शी इज अ वेरी डाई हार्ट सपोर्टर ऑफ शिव, लॉर्ड शिवा। तो शी इज लाइक कि मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ, भोलेनाथ के आगे कौन है। तो मैं ठीक है, मैं कहा बहुत बढ़िया है, अगर आप कम से कम एक भगवान को मानना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शादी के बाद से जब उनको चीज़ें दिखना शुरू हुई, लाइक कि अब और ज़्यादा डिवोटी बन गए कि हे भोलेनाथ, इन चीज़ों को दूर रखना। ओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग घर में हो और अचानक से वो आके कह रही है कि तुमने उस आवाज को सुना है? हाँ, अभी है ना, कुछ टाइम हुआ? पहले हुआ है। लाइक वो किचन में कुछ बना रहे थे, एंड मैं बैठ के अपना लाइक ऑफिस से आया ही आया था, वो किचन में कुछ बना रहे थे, फिर आते हैं आस्ते, मैं कहा ये हमारी किचन की, कि आप सोचो किचन है, बगल में वॉशिंग एरिया है, कि यार इधर से मेरे को किसी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। मैं बाहर गया चेक करने, तो उधर कोई नहीं खड़ा था आसपास, कि जिसके ना कोई जा रहा हो आ रहा हो। कह रही है अगर आप जा भी रहा होगा तो चूड़ियों की इतनी खनखनाने वाली जो आवाज़ होती है ऐसे कैसे आ जाएगी। मैं कहा ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा वो मत कर, टेंशन मत ले। मैं कहा सिर्फ बाहर से आई ना, बगल में तो खड़े होके नहीं आ रही ना। कहती नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं गया वापस अपना जो मंत्र बोलते हैं वो बोल के पानी पानी डाल दिया। मैं कहा चिंता मत कर, कुछ नहीं आएगा। तो मेरे को देख रही कि यार ये सारी चीज़ें मेरे साथ। मैं कहा देख, जब शादी करते हैं तो उसके बाद आपकी चीज़ें मैच होना शुरू हो जाती हैं। मैं तेरे को भी सुनने में आने लग गए, थोड़ी बहुत देखने लग गए, तो नाउ यू हैव टू ऑल्सो गो विद इट। खैर, जनता के लिए ना हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक्सपर्टीज रखते हो इसमें, आप बताते हो चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है कि जिन और ब्रह्म राक्षस में ज्यादा पावरफुल कौन सी एंटिटी है? मेरे हिसाब से तो ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बनता ही एक पंडित के उससे है, ब्राह्मण पंडित से। तो जो खुद कंठस्थ काफी सारी चीजों को जानता हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक 40 वगैरह भी जानता हो, वो राक्षस बन रहा है। ब्रह्म राक्षस मेरे हिसाब से ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, इसी में एक और चीज, जैसे हम बात करते हैं जिन और ब्रह्म राक्षस में, तो ब्रह्म राक्षस के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं और जिन के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सी थिंग इज, ब्रह्म राक्षस बनने के ही जो वो होता है प्रोसेस होता है, हर किसी का नहीं होता है ना। जैसे कच्चा कलवा हर कोई नहीं बनता, हर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बनता। तो क्योंकि इन ब्रह्म राक्षस कम बनते हैं, जो पंडित होते हैं, जो होते हैं ब्रह्म राक्षस नॉर्मली नहीं बनते, तो इसलिए ब्रह्म राक्षस के इसका मतलब जिन पहले से इस दुनिया के नहीं है। जिन्नों की दुनिया अलग होती है। जैसा जितना मैंने अपने दोस्तों से सुना, पढ़ा और सब कुछ किया, कुरान में जैसे उन्होंने बताया था मेरे को कि इंसान धरती इन सब चीज़ों बना है, और जो जिन होते हैं वो आग से बने हुए होते हैं। वो यहाँ के नहीं, वो बाहर के वो हैं, इस प्लेन के नहीं है। तो कई सारे लोग जिन बुला लेते हैं, जैसे इफरत जिन हो गया, ये सारे जिन हो गए, इनको बुला लिया जाता है। तो जिन के केसेस ज़्यादा इसलिए मिल जाते हैं कि लोग बुला लेते हैं, सब कर लेते हैं। और कई सारे जिन धरती पे ही हैं ऑलरेडी, कि अच्छे हों या बुरे हों, वो भी धरती पे ही हैं। तो जिनों के केसेस ज़्यादा रहते हैं इसलिए। ठीक है, 5 कोई ऐसी मूवीज जो आप जनता को रिकमेंड करना चाहो, हॉरर मूवीज। सो अगर आप इंडियन से शुरू कर रहे हैं तो तुम्बाड़। एंड उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको साइकोलॉजिकली जाना है तो वश 2। ठीक है। देन थोड़ा अगर आपको वेस्टर्न साइड जाना है तो कॉन्जरिंग, सिनिस्टर। और पुराने में देखना है जो जिन्होंने ना स्टार्ट किया था वेस्टर्न साइड में हॉरर को, तो एक है द शाइनिंग। द शाइनिंग स्लो मूवी है, बट अगर आपने उसका कंसेप्ट समझ लिया ना, जिस तरीके से उसको शूट किया गया था, जिस तरीके से उसे बनाया गया था, बहुत सुंदर मूवी है द शाइनिंग। द शाइनिंग। या आई थिंक काफी पुरानी मूवी। काफी पुरानी मूवी है, ये एक बुक पे आधारित है। एंड जब बनी थी तब लोगों का अलग रिएक्शन था। मतलब आपने देखो आजकल कई सारे सीन्स होते हैं इसमें वो दरवाजा खुलता है, खून की नदी बह रही होती है, कई सारी मूवीज में दिखाते हैं। ये द शाइनिंग ही थी जो उसने पहला सीन शूट किया था। अच्छा जी। ये स्टैनली क्यूब्रिक ने बनाई थी, और ये फिल्म बनाने में और जो साइकोलॉजिकली लोगों को परेशान किया था, उस डायरेक्टर अपने एक्टर्स को परेशान किया ताकि वो उनके चेहरे पे वो फियर आए। अब आप सोचो, ऐसी और भी कोई मूवी है जो मतलब जनता ने काफी, जैसे हम एक्सॉर्सिज्म ऑफ फैमिली रोज के बारे में सुनते हैं, मैं जो ये 5 जो रिकमेंड जो डिस्टर्बिंग टाइप थोड़ी हो जाती हैं। डिस्टर्बिंग टाइप में तो वश है। लाइक अभी वो इतनी डिस्टर्बिंग हो जाएगी कि लाइक आप एक बार वो सोचने में बजाओगे। कॉन्जरिंग 1 मैंने इसलिए बोली कि वो एक्चुअल हॉरर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, एक सिनेमैटिक एंड वीएफएक्स के साथ।
तुम्बाड़ इसलिए क्योंकि वो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट मूवी है। जो उन्होंने लाइव, जो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया था, जो पूरा सेटअप उन्होंने वीएफएक्स कम से कम यूज करके स्टोरी टेलिंग को कितना अच्छे से किया था कि एंड में वो इतनी सारी गुड़िया बनाते तो इतने सारे वो राक्षस बन जाते हैं। तो वो अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मेरा है भाई, एक बात बताइए, जैसे ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि हिंदुइज्म में अगर कोई मतलब जैसे बिना मृत्यु के जा रहा है इस दुनिया को छोड़ के, तो वो एक भूत प्रेत बन रहा है, और अगर मुस्लिम में जा रहा है तो वो जिन बन रहा है? नहीं, मुस्लिम में जा रहा है वो जिन नहीं बनता। हाँ। सो भूत प्रेत जो होते हैं वो रहते, लाइक वेदर इट्स मुस्लिम और हिंदू, वो रहेगा तो भूत प्रेत ही। जिन इधर के हैं ही नहीं, जिन है दूसरे लोग के, वो यहाँ पे आए या तो बुलाए जाते हैं या फिर आ जाते हैं। तो जिन एक पूरी अलग वो हो गई, भूत प्रेत एक अलग वो हो गए। भूत प्रेतों में वो ताकत नहीं होती जो जिनों में होती है। जिन की जो ताकत होती है वो अपने आप में एक अलग लेवल पे होती है कि भाई वो इंसान का बहुत बुरा से बुरा भी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा भी कर सकते हैं। ऑल्दो अच्छा नहीं करते मोस्टली, जितने केसेस मैंने सुने हैं, है ना, एक आधे में अच्छा होता है, बट जिन एक अलग ही कैटेगरी होगी। आप उनको भूतों के साथ वो नहीं कर सकते। भूत प्रेत हो गए जो हमारे हमारे जाने से बनते हैं। जिन कभी उनका शरीर था ही नहीं, जिनका कभी शरीर था ही नहीं, तो कभी वो इंसान नहीं थे। जब वो इंसान नहीं थे तो वो एक अलग ही कैटेगरी। तो क्या जिन को एक्सेस करना इतना आसान होता है कि आज हम सुनते किसी भी केस में कि लड़की के ऊपर जिन आ गया? थिंग इज, आपने देखा होगा लड़कियों के ऊपर बहुत जल्दी ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, क्योंकि जितने भी जिन वगैरह होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर कि वुमेन हो, कि सेंट से लेके सारी चीजें उन्हें बहुत जल्दी लुभा जाती हैं। एंड ये एक है कि एक मेल एंड फीमेल में फीमेल हमेशा ज्यादा सुंदर दिखती है। कितना भी आप कुछ, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई कि फीमेल ज्यादा सुंदर दिखती है, इसलिए जिन वगैरह इनके ऊपर छोड़ना आसान हो जाता है ना, कि और ये सारी चीजें होना ज्यादा आसान हो जाती हैं। भाई धमाकेदार पॉडकास्ट। कुछ सवाल जो आखिरी में हमें जानने को मिले, उनके सवाल के जो भी जवाब है हमने देखे, जो चीज़ें नई तरीके से हमारे सामने आई। और भाई का चैनल है देसी स्पूक्स के नाम से, जैसे कि पहले भी बताया गया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भाई कवर कर रहे हैं, हॉरर से रिलेटेड, माइथोलॉजी और जो भी चीज़ें बताइए आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। इसके बाद इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद यही कहूँगा भाई, पॉडकास्ट देख रहे हो, नया सेटअप देख रहे हो, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। आज से पहले मैं इसको इस तरीके से नहीं बोलता था, लेकिन अब जनता से हम यही चाहेंगे कि यार अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। इसके बाद यही कहूँगा कि अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो चलते फिरते आप हमें वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके हमें सब्सक्राइब कीजिए, भाई के चैनल को फॉलो कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी नरेशन वाली स्टोरीज आप हमें भेज सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी लगे कि यार आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, वो आप हम तक पहुंचाना चाहते हो और चाहते कि हम अपनी आवाज़ में उसे नरेट करें, तो उसकी प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई ये पूरा इंसिडेंट है, मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। ये जो चैनल है इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिरी में यही कहूँगा भाई, जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहिए। सुनने में जितनी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती है, उतनी ज़्यादा ही ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। छोटी छोटी गलतियाँ आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होंगी। यूथ को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कहीं भी जाके चैलेंजेस ना ले। शमशान कब्रिस्तान में जाके जो चैलेंजेस होते हैं ये भी बहुत भारी पड़ते हैं। अबैंडन्ड लोकेशंस पे एक्सप्लोर करना बंद कीजिए। पाबंदियाँ थोड़े से अपने भाई बहनों को सिखाइए, घर परिवार में प्यार बना के रखिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।